सारी की सारी अल्लाह की रहमत है। इंसान को हर वक्त अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, ऐ जिंदा रहने वाले, ऐ हमेशा जिंदा रहने वाले, ऐ हमेशा कायम रहने वाले, हम तेरी रहमत के तलबगार हैं। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा नरजू रहमतका, अल्लाह हमें तेरी रहमत चाहिए, अल्लाह हमें तेरी रहमत चाहिए। इसलिए भाई और दोस्तों, अल्लाह की रहमत हर वक्त मांगनी चाहिए। ये माल के अंदर अल्लाह की रहमत की जरूरत है, रिज़्क़ के अंदर अल्लाह की रहमत की जरूरत है, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर लम्हे के अंदर अल्लाह की रहमत की जरूरत होती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि अल्लाह की रहमत कब नाजिल होती है, वो कौन से हमें काम करने चाहिए कि जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है, वो असबाब कौन से हैं, वो तरीका कौन सा है कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, वो कौन से ऐसे काम है कि जिनके करने की वजह से फिर अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल करे। हम चाहते तो हैं, अच्छा अफसोस की बात यह है कि हम चाहते तो हैं कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, लेकिन हमारे काम वो नहीं होते कि जिसकी वजह से अल्लाह की रहमत नाजिल। हम चाहते हैं कि अल्लाह की रहमत नाजिल हो, लेकिन हमारे काम वो नहीं है कि जिसकी वजह से अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाए। मिसाल के तौर पर हम झूठ बोलते हैं, क्या झूठ बोलने से अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? झूठ बोलने से